एसआईआर को लेकर क्या समझ रहे हैं? मतदान करने जाते हैं और हमारा मतदाता हमारे यहाँ का नागरिक है कि नहीं। अब बाहर के लोग हमारे यहाँ मतदान करने चले आए, नागरिकता ले लें, तो इसके लिए सर बहुत जरूरी है। एसआईआर का मतलब सिर्फ इंडियन रहेंगे, बाकी सब बाहर जाएंगे, सीधी सी बात है। क्या एसआईआर का कोई यूनिक कार्ड बना के देंगे जिसमें हमारे सारे डिटेल्स हों और बोले कि और सारे नन एंड वाइड होंगे, एसआईआर लगाइए। बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है वो राशन कार्ड में लग के बढ़िया राशन पा रहे हैं, उनके पास कार्ड है, आपके पास कार्ड क्यों नहीं है? यह एक नागरिकता के लिए नहीं मांगा जा रहा है, ये डबल वोटर और जो फर्जी वोटिंग है उसके लिए एसआईआर किया जा रहा है। आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जिसने कहीं अगर मकान बदल दिया, कुछ भी कर दिया, उसके लिए क्या रास्ता है? इससे जो है जनता भयभीत है और परेशान है। लोकतंत्र को और मजबूत कर रहा है ये वोटर सुधार लिस्ट, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बन रहा है? नहीं, मुद्दा तो राजनीति के लोग जो हैं वो बनाते हैं। उनका किसी घर में कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, किसी कारणवश कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मतलब ये तो नहीं कि 2003 में ही से आप नागरिकता जोड़ेंगे। ये भ्रम सीएए के वक्त भी उड़ाया गया था। कितने भारतीय निकाल दिए गए यहाँ से, कितनों की नागरिकता खत्म हो गई। अभी एनआरसी आएगा, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, तो ये तो फिर होता ही रहेगा ना। कुछ भी अच्छा करने चलो तो लोगों को नेगेटिव देखना ही है। देश भर में वोटर लिस्ट सुधार को लेकर बहस जारी है, संसद में भी हंगामा मचा हुआ है। आज हम कानपुर में हैं और कानपुर की जनता से जानेंगे कि क्या एसआईआर वाकई लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है या सिर्फ ये राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। क्या जनता इस बात को समझती भी है? मैं अंशुल शर्मा हूं और आप मंच देख रहे हैं। मेरा नाम रवि प्रकाश शुक्ला एडवोकेट है। अच्छा। और हम आम जन नागरिक हैं यहाँ के। देखिए तो एसआईआर को लेकर क्या समझ रहे हैं? भाई साहब, मुद्दा ये है कि देखिए, हम मतदान करने जाते हैं और हमारा मतदाता हमारे यहाँ का नागरिक है कि नहीं है। अब बाहर के लोग हमारे यहाँ मतदान करने चले आए, नागरिकता ले लें, तो इसके लिए सर बहुत ज़रूरी है। कम तो रिव्यू तो होना ही चाहिए, हर एक चीज़ का रिव्यू कहीं कहीं ऐसा भी आ रहा है कि जो एक्चुअल नागरिक है वो उसको भी उसके भी नाम काटे जा रहे हैं, ऐसी शिकायतें आती हैं ऐसे, क्योंकि उसमें जो कागज़ हैं वो पूरे वो दे नहीं पा रहे, इस वजह से जो बहुत समय से सालों से यहाँ रह रहा है उसके भी नाम काट दिए जा रहे हैं। सर, कितने भी नाम कट जाएं, परंतु अगर आप पीछे से देखें तो बहुत सारे जो नए वोटर बने थे उनका नाम ही नहीं था इस लिस्ट में। और कितने सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे परिवार के सदस्य हैं लेकिन वो कभी वोट करने नहीं गए, उनका नाम नहीं आया। तो अगर ये देखा जाए तो कुछ एक आध डॉक्यूमेंट तो होगा ही होगा। अगर आप नागरिक हैं, यहाँ आपने जन्म लिया है, आपके परदादा लोग यहाँ जमी दोष हुए हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, तो उनका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा। तो ये कहना तो गलत है कि डॉक्यूमेंट है ही नहीं साहब, आपकी मंशा नहीं दिखाने की। अच्छा, तो ये बताइए कि मंशा दिखाने की नहीं है, डॉक्यूमेंट दिखाने की, कि उनके पास एक्चुअल में वो डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, ऐसा क्या लगता है? हम आपके थोड़ा भैया से बोलेंगे कि भैया ने जो बात बोली कि जैसे कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन किसी किसी का ये होता है कोई नए वोटर बने हैं और उनका परिवार पहले से ख़त्म हो चुका है। अब वो डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल करा पा रहे हैं, कुछ नहीं करा पा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा ये लगता है कि भैया चलो कोई बात नहीं, 2008 या 7 में, 6 में, 9 में, 10 में, हम कर 2012 तक भी अगर वो बने हैं तो कम से कम ये तो है कि कम से कम वो वोटर तो थे, उन्होंने अपनी डिटेल दे दी। आप उस डिटेल पे काम कर लीजिए। आपको 2003 ज़रूरी है। अगर 2003 ज़रूरी है तो इसका मतलब ये है कि मतलब अगर उनका किसी घर में कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, किसी कारणवश कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मतलब ये तो नहीं कि 2003 में ही से आप नागरिकता जोड़ेंगे। 2095 में आपका वोटर आईडी कार्ड इशू हुआ था, ठीक है। 2000 उससे पहले आपका राशन कार्ड से वोट पड़ते थे। तो आप अगर 2003 से जोड़ रहे हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात, आप 2003 से जोड़ो, कोई बात नहीं, आप 2003 जोड़ो, लेकिन अब किसी कारणवश हो सकता है उनके पास कार्ड माँ का आया हो, बहन का ना आया हो, या मतलब या कहते भाई या बहन में मतलब 10 परिवार 10 लोगों सदस्य में किसी का एक का ना आया हो, तो क्या मतलब उसका आप वोटर वो नहीं जोड़ेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा कंफर्म करिए कि आपका वोटर बना है तो आप उसी वोटर आईडी से आपको इशू कर लीजिए, उसी से आप सब कुछ कर लीजिए। नहीं, आपको क्या नहीं लगता कि विपक्ष जो है वो ज़्यादा इसको और हावी कर रहा है और मुद्दे बना रहा है? मैं सारे मुद्दे छोड़कर। मैं विपक्ष ही हूँ। हाँ, मैं वही, तभी मैं आपसे सवाल। हम विपक्ष, मेरे पास वोटर आईडी है हमारा, आप उसे वेरिफिकेशन कर लीजिए। आधार कार्ड लेना है, आधार कार्ड के हिसाब से आप बैंक लिंक करते हैं, मोबाइल लिंक करते हैं, सब कुछ लिंक करते हैं। उसके बावजूद ये आप अगर ये देख रहे हैं तो ये है कि चलो ठीक है, जब आधार आपने इशू किया, हम आपको डिटेल देना 2008 की, 7 की, 10 की, 12 की, 14, 16 की तक की, तो आप क्या सोच रहे हैं? अगर कहीं गिल्टी आ रही हो, कहीं कोई गलती आ रही हो, कुछ भी हो,
तो आप उसी हिसाब से बात कर लीजिए ना। लोकतंत्र को और मजबूत कर रहा है ये वोटर सुधार लिस्ट, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बन रहा है? नहीं, मुद्दा तो राजनीति के लोग जो हैं वो बनाते हैं। अभी अगर यहाँ चॉकलेट कोई बंटवाने लगे तो बोलते हैं उनकी चॉकलेट तो रिटायर्ड वाली है। तो मुद्दा पक्ष और विपक्ष जो रहेंगे वो दोनों बनाते ही रहेंगे, भुनाते रहेंगे। हम लोग आम पब्लिक हैं। अब अगर इसको मजबूती के लिए कोई भी सरकार कोई भी प्लान करती है तो ये थोड़ी ना कहती है कि वो कमजोरी के लिए कर रहे हैं। सब लोग मजबूती के लिए लाते हैं। लेकिन मेन जो बात है वो ये है कि हम लोग समस्या से ग्रसित होते जा रहे हैं। हम लोगों का वर्किंग आवर जो है वो 9 से 7 है। अब इसके बाद जो हमारे यहाँ BLO और वो लोग आते हैं, मालूम नहीं अब अभी से निकलने लगा है। लोग अपने उसमें बोलने लगे हैं टोल फ्री नंबर न पे न करिए। कोई आया कि हम BLO हैं, खटखटाया, पता नहीं मालूम नहीं क्या करके चला गया, कौन सा डॉक्यूमेंट ले गया। समस्याएं आ रही ना, तो समस्या के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग कितने अभी निकला कि वो आधार कार्ड जो है वो जन्म तिथि के लिए मैंडेटरी और मतलब प्रमाणिक वो नहीं है। तो जब ले रहे थे तब क्या कर रहे थे? कितने कार्ड हम लोग रखेंगे, कितने कार्ड रखेंगे? पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र। अब वो मांग रहे हैं कि मतदाता पहचान पत्र की कॉपी दीजिए। अगर हमें रखना ही नहीं था तो फिर हम क्यों उसको बचा के रखते? नहीं, अब SIR के SIR के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ इस बात के लिए कि ये बात कोई भी पूछ के बताए, क्या SIR का कोई यूनिक कार्ड बना के देंगे जिसमें हमारे सारे डिटेल्स हों और बोले कि और सारे नन एंड वाइड होंगे, SIR लगाइए। क्या ऐसा होगा? अगर नहीं होगा तो जब दूसरा पक्ष कभी भी अपनी सत्ता में आएगा वो कोई और एक गारंटीड कार्ड ला के देगा। तो ये समस्याएं चलती रहेंगी। ये आपको क्या लगता है? समर्थन एक मिनट रुकिए, एक बात पे आपको क्या लगता है ये जो जल्दीबाजी में किया गया फैसला है या कोई तैयारी नहीं थी? ये हम ये कहेंगे क्योंकि इनका 2027 का चुनाव लगा हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे भैया ने बोला कि जैसे किसी के पास समस्या आ रही, सब कुछ आ रहा, किसी ने अगर मकान अगर अभी ले लिया, अब वो कह रहे हैं भैया हमको तो उस जगह का विधानसभा के होना है, सब कुछ होना। अब यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, भैया आधार नहीं चेंज हो पा रहा है, कि वो वोटर ID में SIR भी हमने करा लिया, सब कुछ करा। भाई इसके कुछ ना कुछ गाइडलाइन तो लाइए कि अगर उसने कहीं मकान ले लिया, हम करें हम अभी कल मकान ले लें, हम उसमें शिफ्ट हो जाएँ, तो भाई हमको तो सब चीज़ें चेंज करानी पड़ेंगी। बताओ ये कैसे होगा? अब वो कह रहे हैं कि वो वहाँ से कागज़ बनवा ले। अरे कौन सा कागज़ बनवा ले भाई साहब? काहे का बनवा ले? आपने SIR बनवा लिया, वोटर ID, आप कह रहे हो कि सारे डॉक्यूमेंट, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं, हम कह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है वो राशन कार्ड में लग के बढ़िया राशन पा रहे हैं, उनके पास कार्ड है, आपके पास कार्ड क्यों नहीं है? इस बात को हम कबूल कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि चलो बांग्लादेश के पास आ रहे, क्या हम लोग पास क्यों नहीं आ रहा है? तो आप क्यों कैसे नहीं आ रहा है? क्योंकि आप बनवाना नहीं चाह रहे हैं। फिर बनवाने के बाद आप लेना चाह रहे हैं आप। हाँ भैया, हमारा 200 का एक मिनट, आपका नाम क्या है? शेखर सिंह चौहान, एडवोकेट। यह एक नागरिकता के लिए नहीं मांगा जा रहा है। ये डबल वोटर और जो फर्जी वोटिंग है उसके लिए SIR किया जा रहा है। आपके पास गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने 10 से 15 डॉक्यूमेंट दिए हैं। आप हाई स्कूल का मैट्रिक का अपना जो पास हुए हैं 2002, 3, 4 जब भी पास हुए उसका प्रमाण पत्र दे दीजिए। आप ये सिद्ध तो करिए, आप एक रात रुकने के लिए होटल जाते हैं, आधार कार्ड देते हैं, ID। देश में रुकने के लिए आपको ID नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए ID। नहीं, अभी तक तो आधार कार्ड, जैसे बताया कि अभी तक आधार कार्ड को तो सबसे सही डॉक्यूमेंट मांग रहे थे। अब उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है तो उसको भी वो मना कर रहे हैं कि इसकी कोई मान्यता नहीं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए उन्होंने भी अपना किया हुआ है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अब जो 60 साल का आदमी, 70 साल का आदमी, वो कहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट? तो उसके लिए कुछ भी अपना लाइए, बर्थ का ना बर्थ का लाइए। आपको अपनी नागरिकता प्रूफ करनी है। ये नागरिकता का सवाल नहीं है, ये केवल सवाल ये है कि एक व्यक्ति 2-2, 3-3 जगह से वोट डाल रहा है, फर्जी वोटिंग हो रही। जब SIR के थ्रू हम लोग देख रहे हैं एक प्रकार से फिल्टरिंग का काम हो रहा है, फिल्टर किया जा रहा है, जहाँ पे एक वोटर यहाँ भी मिलता है, अन्य प्रदेश में भी मिलता है, शादी हो के आ जाता है या अन्य वजह से इधर उधर आ जाता है। तो डबल वोटिंग ना हो, हमारा कहने का मतलब है एक वोटर एक जगह ही वोट डाल सके। क्या ये फिल्टर जो है वो सही से हो पा रहा है कि इसमें कुछ आपको खामियां दिख रही हैं? देखिए, SIR फॉर्म जो है वो सही बनाया गया है, लेकिन उसका लोग सही से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जो लोग लगाए गए हैं वो गलत लगाए गए हैं। अब BLO बना दिया गया है। BLO क्या काम कर रहा है कि वो संडे ही संडे फ्री हैं, वो सब टीचर हैं BLO, और वो संडे को ही आते हैं, और वो भी जो है कहते हैं कि हमको 1 घंटे का समय है, आप आइए यहाँ फॉर्म दे दीजिए। और जो लोग मान लीजिए अन्य जिलों में रहने लगे हैं या अन्य
प्रदेशों में चले गए हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं बनाई गई है कि वो एक एफिडेविट दे सकें कि हम भाई इस ज़िले से हम इस ज़िले में ट्रांसफ़र हो गए हैं। उनको केवल वोटर आईडी देनी है, वो भी माता पिता की देनी है। वो उस प्रदेश की अगर नहीं है तो उसमें बीएलओ कह रहे हैं कि आपका जो है हम SIR फॉर्म कैंसिल कर देंगे, इस बात की धमकी दे रहे हैं। तो हमारा केवल इतना मतलब है कि अगर SIR फॉर्म बनाया गया है उसका सही से प्रयोग होना चाहिए, उसके लिए समय ज़्यादा देना चाहिए। SIR का मतलब सिर्फ इंडियन रहेंगे, बाकी सब बाहर जाएंगे, सीधी सी बात है। इंडियन रहेंगे और जो जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या कुछ नहीं है तो वो क्या करे? तो देखना नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई इंडियन हो उसके पास कोई पहचान पत्र ना हो, उसके पिता का तो होगा अगर है तो, और कोई घुसपैठिया है तो उसके पास नहीं होगा, सीधी सी बात है। उसमें क्या है? तो पहचान पत्र को भी प्रूव करने के लिए एक दूसरा पहचान पत्र चाहिए। हाँ, हमारे आपका हक दूसरे लोग मार रहे हैं। हम दूसरे के देश को अपने यहाँ थोड़ी ना घुसपैठ करा के अपने हक उनको देंगे मारने के लिए। हम अपने आदमी को खिला पिला ले, इतनी बड़ी भारी बात है। दूसरे हमारे यहाँ 10 आदमी वहाँ नहीं चला जाता, सीधी सी बात है। हम क्यों दूसरे को अपने यहाँ घुसपैठ करा लें? भाई जो यहाँ का है, जो यहाँ का बासिंदा है, और अपने घर में अपने बच्चों को लाओ, 10 मोहल्ले के 10 बच्चे खिला लेंगे। SIR फॉर्म से जो है पब्लिक बहुत भयभीत और परेशान है, और पब्लिक ये समझ रही है, आम जनता ये समझ रही है कि मुझे देश से निकाल दिया जाएगा। तो इसको जो है सरकार को जो है इसका भ्रम दूर करना चाहिए और इसके लिए समय सीमा बढ़ानी चाहिए, और जो इसकी सुविधाएं हैं मतलब जो है कि एफिडेविट देना चाहिए, या मकान मालिक जहाँ किराएदार के यहाँ रह रहा है, किसी मकान मालिक के यहाँ रह रहा है कोई किराएदार, तो उसको एफिडेविट लगना चाहिए। ये सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। आप ये तो कह रहे हैं कि देश से निकालने के देश के कह रहे हैं ये भ्रम CAA के वक्त भी उड़ाया गया था। कितने भारतीय निकाल दिए गए यहाँ से, कितनों की नागरिकता खत्म हो गई। अभी NRC आएगा है, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, तो ये तो फिर होता ही रहेगा ना। कुछ भी अच्छा करने चलो तो लोगों को नेगेटिव देखना ही है, सीधी सी बात है। झंडा राम मंदिर का झंडा लगाया, इतना बड़ा झंडा क्यों लगाया? छोटे से भी काम चल सकता था। सबको आपत्ति है, कुछ भी अच्छा करने चलो। घर में वो लड़का हमेशा गाली खाता है जो ठीक ठाक चलता है, और जो घर को लेके चलता है वही गाली खाता है, सीधी सी बात है। सबसे ज्यादा तो राहुल गांधी गाली खाते हैं। तो क्या राहुल गांधी ठीक ठाक काम कर रहे हैं? लेकिन हम ये कहेंगे भैया, राहुल गांधी कह रहे हैं ये बताएंगे नहीं हम नहीं बताएंगे किसी के बारे में, लेकिन हम इतना कहेंगे ठीक है आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जिसने कहीं अगर मकान बदल दिया, कुछ भी कर दिया, उसके लिए क्या रास्ता है? आप एक तरीके से KYC करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, सब कुछ। भैया की बात से भी हम सहमत है, भैया खड़े बगल में, भाई साहब भी खड़े, लेकिन जिसने मकान बदल दिया उसके लिए क्या है सुविधा? क्यों चला जाएगा 3 महीने बाद उसका क्या? मकान में ये है कि आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जरूर आना चाहिए था। ऑप्शन एक आना चाहिए कि आप वर्तमान में कहाँ रह रहे, आप वर्तमान में कहाँ रह रहे, एक कॉलम आना चाहिए था। आप वर्तमान में यहाँ रह रहे, हम आपको वहाँ अलॉट कर देंगे, ठीक है। आप SIR यहाँ करा लीजिए, पहले वाले में करा लीजिए, लेकिन दूसरा एक ऑप्शन आना चाहिए। आप वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं, वर्तमान में ऑप्शन दीजिए, रजिस्ट्री की फोटोकॉपी या किसी भी चीज़ की कोई भी डॉक्यूमेंट या पार्षद या एक जगह से होना चाहिए। 2003 की सर्विस में मेरा नाम था और मैंने सिर्फ अपना आधार कार्ड लगाया, मेरा उसमें फिर से अपडेट हो गया। मेरे बिहाफ में मेरी वाइफ का अपडेट हुआ है, अभी तक उसका नाम नहीं था। तो जहाँ पे था, जहाँ की वो रहने वाली वहाँ पे था, पर वोट अब उसको यहाँ करना है। तो ये लिस्ट थी, ये सहूलियत से हमको ट्रांसफ़र मिल गया। अभी क्या हम कराने जाते तो बहुत बड़ा चक्कर लगाना पड़ता। अब मेरे घर तक भी ये लोग आ रही है, सरकारी सुविधा हमें घर तक मिल रही है, तो हमें दिक्कत है। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसमें देखिए कितने मृतक लोग हैं जिनका नाम अभी तक चला आ रहा था, उनके लोग फर्जी वोट डाल रहे थे, और लाखों की तादाद में आदमी ऐसे होंगे जो मर चुके होंगे, उसके फर्जीगिरी चल रही थी, वो इससे समाप्त हो रही है। उससे क्लियर हो रही, लिस्ट क्लियर हो रही है कितने लोग मर गए हैं। और इसके लिए जो बता रहे हैं सन 2003 में जिनका नाम नहीं था, उसके लिए भी प्रक्रिया दी गई है कि वो अपने पिता के, दादा के, किसी का भी नाम डाल सकते हैं। और दूसरी बात, अगर इसके बाद भी ना हो तो आप इनको 10-11 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, आप दीजिए। अगर आप यहाँ के नागरिक हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आप प्रक्रिया उसको भरिए और अनुपालन करिए। आपको पूरा साथ है आपका है। ये खाली उनके डरने के लिए जो बाहरी लोग हैं और जो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके पास, और वो अनधिकृत रूप से यहाँ रह रहे हैं, और मतलब जो है आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। आपने ये बताया कि जो मर गए हैं या जो नहीं रहते उनका वोट, मगर तमाम लोग ऐसे भी है जो रहते हैं, उनका कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, उनका भी नाम काटा जा रहा है।
तो उनके लिए भी दिया गया है कि जैसे है तो आप अपने कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइए। 11 लिस्ट दी गई है, उसमें होंगे आपने रजिस्ट्री करी होगी, वोटर आईडी होगी, जन्म प्रमाण पत्र होएगा, आईडी है, वोटर आईडी, बहुत चीज़ें हैं, उसको आप दीजिए, उसको पालन करिए, आपका वोट नहीं कटेगा, नहीं होगा आपका। इनको एलियन मान लो। नहीं, मगर कभी कभी सत्ता पक्ष ये भी कहती है कि लोगों ने फर्जी बना रखा है, तो इस पे क्या होगा? ऐसे फर्जी पे कैसे रोक लगेगा? मतलब कि जो वोटर नहीं बन गए हैं वो तो अपने डॉक्यूमेंट दिखा दे रहे हैं, तो फिर ये लिस्ट जो उस पे फिर नाम उनके कैसे कटे जब वो अपना सब दिखा देंगे? अगर वो अपना है, उनके दादा के परदादा किसी न किसी का नाम तो आएगा ही। अगर वो नहीं आता और बहुत से डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए तो उनका काटा जाएगा। इससे जो है जनता भयभीत है और परेशान है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम लोग ने सरकार को चुना है तो वो लोग हमारे लिए आसान तरीका ढूंढे। तो ये सरकार का काम है और हम लोगों का काम है कि उनके साथ सपोर्ट करना, तो हम लोग करेंगे, लेकिन उनके लिए बेस्ट ऑप्शन देने चाहिए। कुछ प्राइवेट कर्मचारी लगाने चाहिए जो है सरकार ने नहीं लगाए हैं, केवल सरकार ने लगाए हैं बीएलओ अधिकतर महिलाएं हैं, महिलाएं सरकारी टीचर हैं। वो कहती हैं हम समय पे नहीं आएंगे, वो अपना समय बताती कि हम आधा 1 घंटे के लिए संडे को आएंगे और उसी में आप आ जाइए, तो वो हमको सुविधाएं नहीं दे पा रही हैं। तो हमें जो है तो सरकार सुविधाएं नहीं दे पा रही। सुविधाएं क्यों नहीं दे रही है? बीएलओ के पास लिस्ट है, उनके पास हर वार्ड हर उसका नंबर है, मकान नंबर, उनको जाना अनिवार्य है, वो जाते हैं। वो अरे हमारे यहाँ तो हमारे ये तक नहीं ना, ऐसे हमारे यहाँ पे हमारे सामने वाली पट्टी में अलग बीएलओ है, सबके यहाँ बीएलओ पहुँच रहे हैं। हाँ, ये बात अलग, बीएलओ के पास वर्क ओवरलोड हो गया है। नहीं, ये जो तमाम सोशल मीडिया में आप वीडियो देख रहे होंगे, बीएलओ इतने परेशान है। अगर सही में जो सुविधाएं दे रहे होते तो बीएलओ को इतने परेशान ना होते या आत्महत्या की इतनी खबरें ना आती। ये बात सही है। उसके लिए क्या लोकल पार्षद जो हैं वो थोड़ा सपोर्ट करे, लोकल लीडरशिप जो है वो उनको सपोर्ट करे। उनको एड्रेस फाउंड करने में दिक्कत आ रही है। उनको ये नहीं पता कि मान लीजिए मेरा घर 16 एल है, तो एल की लाइन कहाँ से है, वाई लाइन कहाँ से है, वो इसी में पजल्ड है। भाई वो तो बाहर से आया है ना, वो यहाँ के तो रहने वाले हैं नहीं, तो ये कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट चाहिए। पूरा जो है वो जल्दीबाजी में किया गया है, नहीं तो पूरी तैयारी नहीं थी। जल्दबाजी में तो सरकार कोई काम करती नहीं, उसके लिए बहुत पहले से योजना बना रखी होगी और जब अपोजिशन ने बनाई होगी उसी समय उन्होंने वो फाइल चुन ली होगी। मेन चीज़ ये है कि जो चीज़ करी जा रही है उसको सुविधाजनक कैसे बनाया जाए, इस बारे में कोई उनकी टीम नियुक्त नहीं हुई होगी, ये मेरा अपना अनुमान है। उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि ऑप्शंस कहाँ हैं। 3 पीढ़ियों से कोई किराए पे रह रहा था, तो जब आधार कार्ड बनवाने की बारी आई तो उसने अपने मूल निवास से बनवाया होगा, लेकिन वो अपनी सारी सुख सुविधाएं वहाँ ले रहा है। यहाँ विधानसभा या लोकसभा कुछ और है, उसका पूर्व वाला कुछ और है। तो एक ऑप्शन होना चाहिए उसी कैंडिडेट के लिए जो अपना मतदान या कोई SIR में अपना कि वो हमारे इस निवास पे बनवाना चाहता है या वहाँ, अगर यहाँ बनवाना चाहता तो वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन होना चाहिए, फिर वो नागरिक तो रहेगा ही। ये मिथक फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जो चल रही सरकार कोई भी योजना लाती है वो अपने प्रयास के करती है उसके लिए और अच्छा बनाने के लिए करती है। जब वही सारी चीज़ें आती हैं, यही SIR के फॉर्म, यही सारी चीज़ें जो हैं हमारे आएंगे, यूज होंगे। जब दूसरी सरकारें आएंगी यही चीज़ें यूज होंगी। इसलिए जो योजनाएं चल रही हम सभी लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। अगर कोई समस्या आ रही, कोई और चीज़ आ रही तो उसके ऑप्शंस डालने चाहिए। नेट का फ़ायदा, इंटरनेट का फ़ायदा इसमें उठाना चाहिए। SIR सिर्फ एक प्रशासनिक मामला नहीं बल्कि लोकतंत्र, वोटर अधिकार और राजनीतिक जिम्मेदारी का मुद्दा है। जनता का सवाल साफ है, कौन जिम्मेदार है और क्या लोकतंत्र सुरक्षित है? ये बहस हर वोटर के लिए मायने रखती है। हमें उम्मीद है कि सरकार और विपक्ष दोनों जनता की आवाज़ सुनेंगे और सुधार करेंगे। मैं अंशु शर्मा हूँ, कैमरामैन राजेश के साथ आप मंच देख रहे हैं।